Hello students, good morning. Let us do the remaining part of the chapter Growing Up Pains. कल तक हमने पढ़ा था एक बच्चे के बारे में, एक टीनेज की जो लाइफ होती है उसके बारे में कि किस प्रकार की डिफ़िकल्टीज़ का उसे सामना करना पड़ता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। पिंपल्स होते हैं, फिज़िकल चेंज आते हैं और किस प्रकार से उनके प्रति उनके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होता है जब वो अलग टाइप से बिहेव करते हैं, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। चलो आगे पढ़ते हैं आज। लेट्स सी। तो राइटर कहते हैं, आई फॉल एंड स्लीप एंड स्क्रीम विद पेन बिकॉज ऑफ अ स्प्रेन। आई फॉल, फॉल यानी गिरना, स्लिप कर जाना, एंड स्क्रीम और चीखना, स्क्रीम करना, विद पेन दर्द से क्या मैं चीखने लगता हूँ। पहले मैं गिरा, उसके बाद में स्लिप हुआ और उसके साथ साथ मेरे को क्या है, स्क्रीम करने लगा। किससे? पेन, दर्द के कारण, बिकॉज ऑफ ए स्प्रेन, एक स्प्रेन हो जाने के कारण। स्प्रेन होता है एनी लिम व्हेन इट ट्विस्ट्स सडनली, उसमें से क्या है, उसके क्या है, पेनफुल इंजरी हो जाती है, तो उसके कारण जॉइंट के अंदर क्या पेन शुरू हो जाता है, उसको स्प्रेन बोलते हैं। तो लाइक जैसे कि एंकल वगैरह के अंदर स्प्रेन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मोच आना, तो मोच आ जाती है, उसके कारण क्या है, उसको पेन होने लग जाता है, जिसके कारण वो चीखना शुरू कर देता है। तो ऐसे समय में क्या करती है अम्मा, जो उसकी मदर है, इज़ ऑल काइंडनेस, वो अपना जो काइंडनेस वाला जो बिहेवियर है उसको शो करती है। नॉट अप्पा, लेकिन उसके अप्पा जो फादर है वो नहीं करते। ही ग्रोल्स, वो क्या ग्राउल करते हैं। ग्रोल का मतलब है एक प्रकार से गुराना। यहाँ आप इंग्लिश में बोल सकते हैं टू अटर लो डल रम्बलिंग साउंड, धीमी सी आवाज़ के अंदर क्या इस प्रकार से रम्बलिंग साउंड निकालना क्या ग्राउल कहलाता है, ग्रोल्स। तो वो गुराते हैं। यू आर 14, वो कहते हैं यू आर 14 समीर, इट्स टाइम यू लर्न हाउ टू बियर पेन विद स्टोइक करेज। तुम 14 के हो चुके हो और ये टाइम है कि तुम क्या है, बियर करना मतलब सहन करना, टॉलरेट करना, कि तुम दर्द को सहन करना सीखना चाहिए तुम्हें। विद स्टोइक करेज, किसके साथ? स्टोइक। स्टोइक का मतलब होता है, स्टोइक होता है अनअफेक्टेड बाई प्लेजर एंड पेन, जिसको क्या है किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होता है। इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, जिसको कह सकते हो आप, वो पेन चाहे दर्द हो चाहे वो प्लेजर खुशी हो, उसके अंदर एक जैसा भी बिहेव करे, उसको क्या है, स्टोइक कहते हैं। या मैं सहनशील यूज़ कर सकता हूँ, बेरेबल। करेज, करेज होता है साहस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अ क्वालिटी ऑफ फेसिंग डेंजर और पेन विदाउट फियर। ऐसी क्वालिटी जिसके अंदर क्या है, पेन को या डेंजर को फेस किया जाता है बिना किसी फियर के, डर के, तो उसको करेज कहा जाता है, साहस जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो क्या तुम्हें क्या ये सारे के सारे जो पेन हैं उनको क्या है स्टोइक करेज के साथ फेस करना चाहिए, बेयर करना चाहिए। यू आर नो लॉन्गर ए चाइल्ड, तुम अब बच्चे नहीं रहे। देखो एक तरफ तो वो उसको समझा रहे हैं कि वो अलग अलग टाइप की हरकतें करता है, तो उसको कहते हैं कि तुम अभी छोटे बच्चे हो। अब जब वो फिसल कर गिर गया, उसके पेन शुरू हो गया और वो उसने क्या है, स्क्रीम करना, चिल्लाना शुरू कर दिया, तो उसके फादर उसको बोल रहे हैं कि तुम्हें अब दर्द को सहन करना शुरू करना चाहिए स्टोइक करेज के साथ, क्योंकि तुम 14 के हो चुके हो, तुम्हारी उम्र हो चुकी है, बड़े हो चुके हो। आगे देखिए, आई कैनट फॉरगेट दोज वर्ड्स, मुझे वो वर्ड्स अभी तक नहीं भूले, वो कहता है वो वर्ड्स अभी याद है। नेक्स्ट इवनिंग, अगली सुबह क्या हुआ, सॉरी अगली शाम को क्या हुआ, बिफोर अप्पा हैज़ रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, इससे पहले कि अप्पा वापस लौटते ऑफिस से। आई वॉक अप टू अम्मा, अम्मा के पास गया। शी वेलकम्स मी विद ए बिग स्माइल, उसने मेरा वेलकम किया स्माइल के साथ। बट द स्माइल टर्न्स इनटू फ्राउन, लेकिन यही जो स्माइल थी वो किस में चेंज होगी, फ्राउन। फ्राउन का मतलब होता है ए फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल,
चेहरे के इस प्रकार के एक्सप्रेशन जो कि डिसअप्रूव करते हैं। आपने कोई मांग रखी तो उसको मना करने के लिए जो जिस प्रकार से चेहरे को बनाया जाता है उसको फ्राउन कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं त्योरी चढ़ाना। तो उसने क्या अपने माथे पर सिकन डाल ली, उसकी जो स्माइल थी चेंज होगी किसके अंदर, गुस्से के अंदर। वैन आई आस्क हर, जब मैंने उसे पूछा वेदर आई कुड गो, वेदर आई कुड गो फॉर ए पार्टी एट विशाल हाउस, कि क्या मैं विशाल की घर पर पार्टी के लिए जा सकता हूँ। मसेस मस्ट बैक बिफोर 9, तो तुम्हें क्या है 9 बजे से पहले वापस आना है। अम्मा आई एम ग्रोन अप नाउ, तो कहता है कि मैं बड़ा हो चुका हूँ अब। कैन आई नॉट स्टे आउट टिल ऑल माई फ्रेंड्स लीव, क्या मैं उतनी देर तक बाहर नहीं रह सकता जब तक कि मेरे सारे फ्रेंड्स छोड़ चले न जाएं। आई आस्क, मैंने पूछा। तो उसकी माँ कहते, यू थिंक यू आर ओल्ड इनफ टू बी ऑन योर ओन समीर, तो क्या कहते तुम इतने बड़े हो चुके हो कि तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, अपनी मर्जी करो। रिमेंबर यू आर स्टिल ए चाइल्ड, याद रखो तुम अभी भी बच्चे हो। इवन तो यू थिंक अदरवाइज, भले ही तुम क्या कुछ और सोचो, दूसरे तरीके से सोचते हो, लेकिन तुम अभी बच्चे हो। यू आर एट एन इन बिटवीन एज, तुम अभी बीच की उम्र के हो। ए टीनेजर, एक टीनेजर हो। तो देखिए यहाँ पर दो बिहेवियर हो चुके हैं उनके पेरेंट्स के। एक तरफ तो उसको चोट लगती है, उसने चिल्लाना शुरू किया, तो उसके पिता उसको कहते हैं कि तुम अब छोटे बच्चे नहीं रहे कि इस प्रकार से अपने पेन को सहन नहीं कर सकते। दूसरी तरफ वो पार्टी के लिए जाना चाहता है, तो उसकी माँ कहती है तुम इतने बड़े नहीं हुए अभी कि अपने खुद के डिसीज़न खुद ले सको। तो वो राइटर क्या कहता है, जब ऐसी बात उसकी माँ ने बोली उसको, तो वो कहता है दैट रेजेस माई हैकल्स, तो इसने क्या कर दिया, रेज हैकल्स का मतलब यहाँ पर फ्रेज यूज़ हुआ है, रेज हैकल्स। देखिए रेज हैकल्स फ्रेज यूज़ हुआ है, इसका मतलब होता है मेक एंग्री, गुस्सा दिलाना, गुस्सा करना। उसने क्या है मेरे क्रोध को और भड़का दिया, गुस्सा दिला दिया। आज टाइम माई फीट, मैंने अपने पैरों को पटका गुस्से से। शाउट एट हर, उस पर चिल्लाया। आई एम ओल्ड इनफ, मैं बड़ा हो चुका हूँ, इतना बड़ा हो चुका हूँ अम्मा। ओल्ड इनफ टू बी ऑन माई ओन, कि मैं खुद की देखभाल खुद की देख रेख कर सकता हूँ। आई नॉट अलाउ माई सेल्फ टू बी ट्रीट लाइक ए किड, मैं अपने आप को एक बच्चे किड की भांति ट्रीट करने नहीं दूंगा, वो कहता है। आगे देखिए, शी गिव्स मी ए स्टर्न लुक, उसने क्या किया इस बात पर मेरी तरफ क्या है स्टर्न लुक। स्टर्न का मतलब होता है फर्म, लगातार, फर्म, हार्ड जिसको कहते हैं। एक कठोर नज़र मेरे ऊपर डाली, लुक दिया। एंड असर्ट्स फॉर्मली, असर्ट का मतलब भी कहता है डिक्लेयर होता है, डिक्लेयर करना। और उसने क्या डिक्लेयर कर दिया फॉर्मली, जोर से, क्या माई डिसीजन इज़ फाइनल, तो उसने क्या कहा मेरा डिसीजन फाइनल है, यानी कि तुम्हें 9 बजे से पहले आना है तो आना है। नो पार्टी फॉर यू, नोट टुडे, नोट एवर, कोई पार्टी नहीं होगी तुम्हारे लिए, आज भी नहीं और कभी भी नहीं, नोट एवर। आई डू नॉट वांट यू टू एंड अप एज ए वाइल्ड कोट, मैं नहीं तुम चाहती, मैं तुम्हें इस प्रकार से नहीं चाहती कि तुम अपने आप का एंड कर लो एज अ वाइल्ड कोट, एक जंगली कोल्ट। कोल्ट होता है घोड़े का बच्चा होता है जिसकी उम्र 4 साल से कम होती है, यानी कि वो अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकता। उसकी देख रेख के लिए क्या है, जैसे जंगल के अंदर क्या होता है दूसरे जंगली जानवर शिकार कर लेते हैं, तो उसकी देख रेख उसके जो फादर और मदर होते हैं वो उसकी मदर देख रेख करती है कोर्ट की। तो वो कहता है कि मैं नहीं चाहती कि तुम अपना एंड एक वाइल्ड जंगली कोल्ट की तरह कर लो, यानी कि खुद की देख रेख तुम खुद नहीं कर सकते, हमें तुम्हें संभालना ही पड़ेगा, तुम्हारी टेक केयर हमें ही करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। शी हैज़ हर वे, यह भी उसका तरीका था, उसका भी समझाने का जो तरीका था वो सही था, वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही थी। आई मिस द पार्टी, मैंने पार्टी को मिस कर दिया। बट इट डज़ नॉट एंडियर हर, लेकिन ये उसको बिल्कुल एंडियर अच्छा नहीं लगा, उसके मन को अच्छा नहीं लगा। एंडियर का मतलब होता है, एंडियर का मतलब होता है
मेक लवेबल, फेवरेबल, जो वो बिल्कुल भी ये अच्छी बात नहीं लगी। आई सल्क, मैं, सल्क का मतलब होता है रूठना। डिसप्लेवेंस, डिसप्लेजर, अपनी डिसप्लेजर को, अपनी नाखुशी को शो किया, यानी कि मैं रूठ गया। आई डू नॉट टॉक टू हर फॉर ए होल डे, मैंने पूरा दिन उनसे बात नहीं की। शी कॉक्स मी, उसने मेरे को क्या है, राज़ी करने की, मनाने की कोशिश की। कॉक्स का मतलब होता है मनाना, यानी कि इन्फ्लुएंस और अर्ज बाय जेंटल फ्लैटरिंग, यानी कि मीठी मीठी बातें कर कर किसी को मनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इन्फ्लुएंस, प्रभावित करना। प्लेसेट मी, मेरे को प्लेसेट करने की यूज़, प्लेसेट का मतलब, प्लेकेट का मतलब होता है मेक पीसफुल, शांत करना। टिल, कब तक, टिल आई कम टू हर मोलिकोडल, जब तक कि मैं, कम का मतलब होता है सरेंडर, सरेंडर कर देना, यानी कि हार मान लेना, जब तक कि मैं हार नहीं मान गया किसके सामने, टू हर मोलिकोडिंग, मोलिकोडिंग का मतलब होता है प्यार भरी बातें जो मदर अपने बेटे से करती है। तो ऐसी जो चिकनी चुपड़ी या प्यार भरी बातें होती हैं उनको मोलिकोडिंग, कोडलिंग बोला जाता है। तो उसकी मोलिकोडिंग को अगर इंग्लिश में देखना चाहो तो आप देख सकते हो, ट्रीटिंग विद एक्सेसिव इंडल्जेंस, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से प्यार प्यार भरी बातें करके किसी को ट्रीट करना। तो उसकी मोलिकोडलिंग से जब तक मैंने सरेंडर नहीं कर दिया, वो मेरे को इस प्रकार से प्लेकेट, शांत करती रही। फिर क्या हुआ, देन आई हग हर, मैंने उसको हग किया, गले लगाया, एंड क्राई, और रोना शुरू कर दिया। पैट कम्स हर रिमार्क, इसके बाद में क्या हुआ, उसका ये रिमार्क आया, उसने क्या इसके बाद में रिमार्क किया, उसने सामने मेरे रिमार्क किया। रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी करना, किसी कोई बात कहना, उसने बात कही, क्या बात कही, एट 14 ए बॉय मस्ट नो हाउ टू कंट्रोल हिज इमोशंस, 14 की उम्र के अंदर एक बॉय को ये जानकारी होनी चाहिए, मस्ट नो हाउ टू कंट्रोल हिज इमोशंस, कि वो अपनी इमोशंस को किस प्रकार से कंट्रोल करे, ऐसा उसके पास में जानकारी होनी चाहिए। फिर क्या कहते हैं आगे, दैट इज़ द ट्रबल, यही ट्रबल वाली बात थी। एम आई चाइल्ड, तो कंफ्यूज हो गया, राइटर कहता है कि मैं खुद कंफ्यूज हो गया। एम आई चाइल्ड, क्या मैं एक बच्चा हूँ, और हैव आई ग्रोन अप, या मैं बड़ा हो चुका हूँ। व्हेन विल माई पेरेंट्स सी क्लियरली व्हाट आई एम, कि मेरे पेरेंट्स है वो कब देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे कि मैं क्या हूँ, बच्चा हूँ या बड़ा हो चुका हूँ। आइदर आई एम ए चाइल्ड और आई एम ए ग्रोन अप, कि क्या मैं एक बच्चा हूँ या बड़ा हूँ। आई कैन नॉट बी बोथ एट द सेम टाइम, एक समय में मैं दोनों नहीं हो सकता, यानी कि या तो बच्चा हो सकता हूँ या फिर बड़ा मैच्योर हो चुका हूँ, दोनों में से एक होऊंगा एक टाइम में, दोनों नहीं हो सकता। मे बी आई एम अ मिक्स ऑफ बोथ, या शायद मैं दोनों का अभी मिक्सअप हूँ, यानी कि बीच वाली उम्र में हूँ, नहीं तो बच्चा हूँ नहीं बड़ा हूँ। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। दैट इज़ व्हाट मेक्स माई फियर सो स्केरी, तो यही बात थी जिसने कि मेरे फियर को क्या कर दिया, और ज़्यादा स्केरी, डरावना बना दिया, बढ़ा दिया उसको। आई नो माई फियर, अगर राइटर कहता आई नो माई फियर, मैं अपना फियर जानता हूँ, विल डाई, मर ख़त्म हो जाएगा, इफ़ माई पेरेंट्स स्टॉप ट्रीटिंग मी लाइक ए चाइल्ड, अगर मेरे पिता माता पिता क्या करें, स्टॉप, रुक जाएं, ट्रीटिंग मी लाइक ए चाइल्ड, बच्चे की तरह मेरे साथ व्यवहार करना, ट्रीट करना बंद कर दें। बट नो, लेकिन ऐसा नहीं है। दे विल नॉट डू दैट, वो ऐसा नहीं करेंगे। दे हैव देयर फियर्स, उनको खुद को कोई डर है। दैट इज़ वाई, यही कारण है। अम्मा सेज एवरी टाइम, कि अम्मा हर एक बार कहती है, आई ट्राई टू असर्ट माई सेल्फ, तो मुझे कोशिश करनी चाहिए अपनी बात कहने की। असर्ट का मतलब होता है अनाउंस करना या डिक्लेयर करना, कि मुझे कोशिश करनी चाहिए अपनी बात कहने की। एट योर एज यू नीड टू बी केप्ट ऑन द लीश, तो तुम्हारी उम्र के अंदर क्या है, तुम्हें आवश्यकता है क्या करने की, टू बी केप्ट ऑन द लीश। लीश होता है, पट्टा होता है ना जो कुत्ते के गले में डाला जाता है जिससे कि उसको कंट्रोल किया जाए, रस्सी से बांध करके, उसको लीश बोला जाता है। इंग्लिश में मैं आपको बता दूं,
लीश होता है रेस्ट्रेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ रोप, रस्सी से बांधकर कोई चीज़ रखी जाए जिससे कि रेस्ट्रेंट रोका जाए, किसी को कंट्रोल किया जाए, तो उसको लीश कहा जाता है। तो तुम्हें क्या है, लीश पर रखना ज़रूरी है इस उम्र के अंदर, यानी कि तुम्हें कंट्रोल करना ज़रूरी है इस उम्र के अंदर। इट इज़ फॉर योर गुड, ये तुम्हारी गुड के लिए, भलाई के लिए है समीर। वी शैल टेक द लीश ऑफ, तो वो कहते हैं हम वो जो रस्सी है, कंट्रोल है, उसको हटा देंगे। वंस यू आर कैपेबल ऑफ नोइंग व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, तो वो कहते हैं कि हम इस लीश को हटा देंगे कब, जब तुम कैपेबल हो जाओगी नोइंग व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या गलत है क्या सही है ये जानने में। फ्रीडम नेवर कम्स इन ए डे, फ्रीडम एक दिन में कभी नहीं आती। फ्रीडम विल बी योर्स, ये जो फ्रीडम है ये तुम्हारी होगी। वंस वी फील, जब हम महसूस करेंगे, यू आर मैच्योर इनफ, कि तुम इतने ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो टू हैंडल सिचुएशंस, कि अपनी सिचुएशंस को, अपनी परिस्थिति को खुद हैंडल कर पाओ। तो ऐसे मैच्योर हो जाओगे तो हम क्या है, खुद ही तुम्हें क्या है फ्री कर देंगे। तो क्वेश्चन आई आस्क, वो राइटर कहता है आई आस्क व्हेन विल दैट बी, यह कब होगा। राइटर कहता है, ये लास्ट लाइन देखेंगे, व्हेन विल दैट बी, यह कब होगा। आई आस्क, मैंने पूछा कि ये फ्रीडम कब आएगी। तो उनका जवाब क्या था, देखिए कुछ नहीं बोले वो। अप्पा वॉक्स इन, अप्पा यानी कि उसके फादर अंदर चले गए। अम्मा वार्म्स अप टू हिज प्रेजेंस विद ए जेंटल नोड, तो अम्मा ने भी क्या किया, वार्म्स अप, उनका स्वागत किया, हिज प्रेजेंस, उसकी प्रेजेंस का, विद ए जेंटल नोड, एक जेंटल सी, एक अच्छी सी नोड के साथ। नोड होता है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस दो मूवमेंट होती हैं हेड की, आपने पढ़ा होगा। नोड का मतलब होता है टू एक्सेप्ट विद द जेस्चर बाय मूविंग हेड अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, क्या सिर को ऊपर नीचे हिला के जब हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, नोड। एक होता है शेक, टू डिनाई समथिंग विद एक्सप्रेशन और विद द जेस्चर ऑफ हेड साइड बाय साइड, एक से दूसरी तरफ क्या है, हॉरिजॉन्टली जब हम मूव करते हैं सिर को, तो यानी कि हम किसी चीज़ को डिनाई कर रहे हैं। तो उसकी प्रेजेंस को उन्होंने भी क्या स्वीकार किया, एक जेंटल नोड के साथ, यानी कि उसने भी हाँ के अंदर हाँ को अपने को भर दिया। यानी आगे देखेंगे, देन टेल्स मी, और उसके बारे में मेरे को बताती है, समीर एवरीथिंग टेक्स टाइम, हर एक चीज़ को टाइम लगता है। ए फ्लावर टेक्स टाइम टू टर्न इन टू ए फ्रूट, एक फूल जो होता है उसको फ्रूट बनने में, एक फ्लावर जो होता है उसको फ्रूट बनने में भी टाइम लगता है। इट टेक्स ए ईयर, एक साल लग जाता है, फॉर यू टू गो फ्रॉम वन क्लास टू द नेक्स्ट, एक क्लास से दूसरी क्लास के अंदर जाने में तुम्हें भी टाइम लगता है, एक साल लग जाता है। शी ग्रिन्स, ग्रिन्स का मतलब होता है ए काइंड ऑफ लाफिंग, या कह सकते हो टू लाफ। शोइंग टीथ, इस प्रकार से हंसना जिससे कि दांत दिखाई दे, तो उसको ग्रिन कहते हैं। तो फिर क्या होता है, अब बारी आती है अप्पा की। फादर क्या बोलते हैं, अप्पा केरेसेस माई आर्म एंड सेज, केरेस का मतलब होता है, केरेस होता है टच लाइट सॉफ्ट लाइटली और सॉफ्टली इन ए लविंग मैनर, इस प्रकार से टच करना जिससे कि पेरेंट्स का प्यार शो होता है। उसने कि मेरी आर्म को क्या केरेस किया, एंड सेज, और कहा आई नो, मैं जानता हूँ, यू हैव यू फियर्स, कि तुम्हारे भी कुछ फियर्स हैं, वी हैव ओवर्स, हमारे भी हैं, वी मस्ट फाइट ओवर फियर्स टुगेदर, हमें अपने जो डर होते हैं, फियर्स होते हैं, उनके लिए अपने आप लड़ना है। यू मस्ट अंडरस्टैंड आवर कंसर्न्स, और तुम्हें भी क्या है, हमारी जो कंसर्न्स हैं, कंसर्न्स होती हैं वरीज, चिंताएँ, जो हमारी चिंताएँ हैं उनको समझना है। देर आर सो मैनी टेम्पटेशंस, देर आर सो मैनी टेम्पटेशंस, टेम्पटेशन देखेंगे, टेम्पटेशन वर्ड है, टेम्पटेशंस होती हैं लालच से भरी चीज़ें। अगर मैं आपको बताऊं, जस्ट अ मिनट,
टेम्पटेशन होती है डिज़ायर, जो कि किसी को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, ऐसी डिज़ायर। तो वो कहता है देयर आर सो मेनी टेम्पटेशन, बहुत सी लालच वाली चीज़ें हैं, ऐसी डिज़ायर्स हैं जो कि अट्रैक्ट करती हैं। टू विच यूथ इज़ ड्रन, जिसकी तरफ क्या है, एक यूथ होता है, जो एक नौजवान होता है, खींचा चला जाता है। आई डोंट वांट टू लिस्ट दैम, मैं उसकी लिस्ट नहीं सामने रखना चाहता, बताना नहीं चाहता। यू नो देम नाउ, तुम्हें जानना है उनको, तुम जानते हो उनको। कम्स टू अस, हमारे पास आओ। टॉक टू अस ओपनली, ओपनली हमारे साथ टॉक करो, बात करो। लेट अस लर्न टू बी फ्रेंड्स, तो चलो सीखते हैं क्या करें ना, टू बी फ्रेंड्स, मित्र दोस्त बनना सीखते हैं। हम क्या दोस्त बन जाते हैं। टेक एवरी एडवाइस, हर एक एडवाइस सलाह को लेते हैं। वी ऑफर, उसको कहता है कि टेक एवरी एडवाइस, वो हर एक सलाह लो। वी ऑफर एज कमिंग फ्रॉम टू फ्रेंड्स, जो कि एक सच्चे ट्रू फ्रेंड से, अच्छे और सच्चे दोस्तों से जो सलाह मिलती है, ऐसे ही क्या है, तुम हमारी सलाह लो। वी इन टर्न प्रोमिस टू डू ऑल दैट, और टर्न बदले में क्या है, हम प्रोमिस करते हैं वो सब कुछ करेंगे। टू डू ऑल दैट वी कैन, जो हम कर सकते हैं। टू अप्रिशिएट योर व्यू पॉइंट, तुम्हारी एटीट्यूड को, व्यू पॉइंट होता है थॉट, कि आपका जो थॉट है, आपकी थिंकिंग है, उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसको सराहेंगे हम। अप्रिशिएट का मतलब होता है रिकग्नाइज विद ग्रेटिट्यूड, सराहना। वी यू लेट मी बी योर ट्रू फ्रेंड, तो उसके पिता उससे पूछते हैं कि क्या तुम मेरे को अपना अच्छा दोस्त बनाओगे, बस दोस्त बनने दोगे। मी टू, मैं भी। अम्मा लिफ्ट्स माई चिन, और अम्मा जो उसकी मदर होती है वो भी अपनी मेरी चिन को ऊपर उठा के कहती है मैं भी बनना चाहती हूँ। एंड स्माइल्स इनटू माई आइज़, और मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराती है। आई प्रेस हर पाम, मैंने क्या उसकी पाम, पाम होती है हथेली, हथेली को दबाया। एंड ग्रीन हैप्पीली, और खुशी के साथ क्या दांत दिखाते हुए हंसना शुरू कर दिया। वी आर थ्री फ्रेंड्स, हम 3 फ्रेंड्स बन गए। बाउंड बाई लव, जो कि बंधे हुए थे बंधन में, कैसा, लव का बॉन्ड था एक। वी विल नेवर डू एनी थिंग दैट हर्ट्स द अदर्स, हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो कि दूसरों को हर्ट करे। दैट इज़ इट, यही था। वी आर हैप्पी नाउ, अब हम क्या थे, हैप्पी थे। वी हैव बीन सेट फ्री, अब हम क्या बिल्कुल फ्री हो चुके थे, फ्रीडम मिल चुकी थी हमें। फ्रॉम फियर, किससे, डर से। अप्पा जेंटली रफल्स माई कर्ली हेयर, तो अप्पा ने क्या किया, जेंटली अच्छे ढंग से रफल्स किया। रफल का वैसे तो हिंदी में अगर बोलें तो हाथ फेरना होता है, इंग्लिश में मीनिंग है डिसअरेंज हेयर्स, यानी कि जैसे उसने हाथों से सहलाया हेयर्स को, वो डिसअरेंज हो गए। मैं कर्ली हेयर, मेरे घुंघराले जो बाल थे, कर्ली हेयर थे, और वो क्या डिसअरेंज हो गए। ये आपका लेसन था। वर्ड्स आपको मैं सेंड कर दूंगा, ये लेसन आपने कम्प्लीटली पढ़ना है। उसके बाद में जो क्वेश्चन आंसर है आपको नेक्स्ट डे सेंड करूंगा। बाकी का वर्क हम जुलाई के अंदर करेंगे। आज ये लेसन बस इतना ही अभी स्टॉप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।